हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक ना। तो आपको इसमें पता होगा कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या कैसे है मैं बताता हूँ। ये 2√5 का मतलब होता है 2 × √5, ठीक ना। और इसमें जो है ये 2 जो है परिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है। और जब किसी परिमेय संख्या में हम लोग अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या आती है, ठीक ना। तो इस तरीके से 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गई और 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है। तो जब हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब तो हम लोग ये चूँकि अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता ही होगा कि जब इसे हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 + 2√5 = P/Q, ठीक ना। और कोष्टक में लिखेंगे जहाँ P और Q अभाज्य हैं तथा Q ≠ 0 है। तो यहाँ पे अभाज्य का मतलब क्या होता है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अभाज्य क्या होता है। ये दो संख्याओं का समूह होता है। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ठीक ना। जिनका HCF 1 हो तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया 4 फिर 9, तो ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं और इन दोनों का HCF जो है 1 है, ठीक ना। HCF का मतलब यही होता है कि ये दोनों संख्याएं केवल और केवल 1 से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो P और Q है ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं और ये दोनों केवल 1 से कटेंगी, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसे पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√5 और ये इसके आगे प्लस रहता है, ठीक ना। तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2√5 = P/Q - 3। अब इसके बाद से क्या करेंगे देखिए, चूँकि P/Q और 3 परिमेय संख्याएं हैं, आपको पता है P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसलिए P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। ये सही बात है क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो वो एक परिमेय संख्या ही आती है। तो इस तरीके से P/Q - 3 एक परिमेय संख्या हो गई। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः 2√5 भी एक परिमेय संख्या है। तो हमने 2√5 को एक परिमेय संख्या कैसे माना, ये देखिए। चूँकि P/Q - 3 ये एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर ये पूरा इतना है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हमने ये माना कि अतः 2√5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम कैसे बता रहे हैं, ये हम लोग हल कर रहे हैं। हल करने के प्रोसेस से बता रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन रियल में 2√5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो आखिर ये गलती क्यों आ रही है, ये गलती इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, ठीक ना, कि इतना एक परिमेय संख्या है। शुरू में ही गलत मान लिया था। तो हम लोग ऐसे सवाल को ऐसे ही प्रूफ करते हैं, शुरू में गलत मानते हैं और फिर कहीं हल करते समय कहीं पे गलत आता है तो हम लोग सिद्ध कर देते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक ना। इसके बाद से अब हम लोग लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।